एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो वास्तव में अस्तित्व में थी, लेकिन आज बहुत कम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग पैदा हुए, जीते थे, प्यार करते थे, पीड़ित हुए और मर गए, जो कि हम जो कुछ भी जानते हैं उससे बिल्कुल अलग वास्तविकता से घिरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि इस जगह का पुनर्निर्माण करना संभव है, पत्थर दर पत्थर, चेहरा दर चेहरा, कपड़ा दर कपड़ा, कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से और समय के साथ बचे रिकॉर्ड की बदौलत। आप जो देखने जा रहे हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक अभिलेखों, इतिहासकारों के वृत्तांतों और आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित एक दृश्य पुनर्निर्माण है। इस वीडियो के साथ की छवियों को एआई तकनीक के साथ फिर से बनाया गया था ताकि यह अनुकरण किया जा सके कि उस सुदूर समय में वे वातावरण और वे लोग कैसे रहे होंगे। यथासंभव सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए हर विवरण पर सावधानीपूर्वक शोध किया गया है। यदि आपको इस प्रकार की सामग्री पसंद है जो अतीत को जीवंत करती है, तो एक लाइक छोड़े और रिकॉन्स्ट्रक्शन दु पसादो चैनल की सदस्यता लें ताकि आप कोई भी पुनर्निर्माण ना चूके। आइए इस असाधारण यात्रा की शुरुआत करें। 1650 में मुगल पैलेस हरम को समझने के लिए हमें पहले उस युग की पूरी सेटिंग का पुनर्निर्माण करना होगा। सड़कें, इमारतें, कपड़े, आवाजें और गंध जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। प्रत्येक सभ्यता ने मिट्टी, वस्तुओं और ग्रंथों पर निशान छोड़े हैं जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को प्रभावशाली सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने की अनुमति देते हैं कि उन प्राचीन काल में जीवन कैसा था। कहानी अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं पहले शुरू होती है। इस सभ्यता की जड़ें क्रमिक विकास की सदियों, शायद सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। छोटे समुदाय विकसित हुए, खुद को संगठित किया, निर्माण, कृषि, धातु विज्ञान और व्यापार तकनीक कों का विकास किया, जब तक कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हो गए कि मानवता के इतिहास पर अपनी स्थायी छाप छोड़ सके। पिछली 2 शताब्दियों में की गई पुरातात्विक खुदाई से इस क्षेत्र में मानव कब्जे की परतें और परतें सामने आई हैं। हर परत एक अलग कहानी कहती है। कुछ समृद्धि और विस्तार दर्शाते हैं, अन्य विनाश, आग और परित्याग को प्रकट करते हैं। ये सीधे जमीन पर लिखी किताब के पन्ने पलटने जैसा है, जहां प्रत्येक पृष्ठ मानव अस्तित्व के पूरे युग को दर्शाता है। उस स्थान की वास्तुकला उस सभ्यता की शक्ति और परिष्कार को दर्शाती है जिसने इसे बनाया था। कई मीटर मोटी और ऊंची पत्थर की दीवारें शहर के मुख्य भाग की रक्षा करती थीं। रणनीतिक अंतरालों पर तैनात अवलोकन टावरों ने आसपास की निगरानी करना और किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाना संभव बना दिया। मुख्य द्वारों को लकड़ी और कांसे से मजबूत किया गया था और पहुंच को सशस्त्र गार्डों द्वारा नियंत्रित किया गया था। दीवारों के भीतर शहर को एक स्थानिक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था जो सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाता था। सबसे शक्तिशाली लोगों के निवास स्थान सबसे ऊंचे और सबसे सुरक्षित स्थानों पर थे, जबकि आम लोग सबसे निचले और बाहरी क्षेत्रों में रहते थे। सड़कें, हालांकि आधुनिक मानकों से संकीर्ण थीं, लोगों, जानवरों और सामानों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए योजना बनाई गई थी। महल या मुख्य निवास राजनीतिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था का केंद्र था। उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों, सावधानीपूर्वक नक्काशी किए गए पत्थर के ब्लॉक, उत्कृष्ट लकड़ी और धन का प्रदर्शन करने वाले आवरणों से निर्मित यह इमारत शहरी परिदृश्य पर हावी थी। इसके आंतरिक कक्षों में दर्शकों और भोज के लिए बड़े हॉल, शासक परिवार के लिए निजी कक्ष, श्रद्धांजलि और खजाने के लिए भंडारण क्षेत्र और धार्मिक पूजा के लिए समर्पित स्थान शामिल थे। महान केंद्रीय हॉल, जिसे अक्सर पूर्वी भूमध्य सागरीय परंपराओं में मेग्रॉन कहा जाता है, निवास का धड़कता हुआ दिल था। केंद्र में एक स्थायी चिमनी जल रही थी जो ऊंची छत को सहारा देने वाले स्तंभों से घिरी हुई थी। धुआं छत के एक छेद से बाहर निकल गया, जिससे रोशनी और छाया का खेल शुरू हो गया, जिससे उस स्थान को लगभग पवित्र वातावरण मिल गया।
यहीं पर शासक आगंतुकों का स्वागत करते थे, दर्शकों का स्वागत करते थे, भोज की अध्यक्षता करते थे और ऐसे निर्णय लेते थे जिससे हजारों लोगों के जीवन पर असर पड़ता था। महल के अंदर का भोजन उस समय के मानकों के अनुसार प्रचुर और विविध था। गेहूं और जौ आहार का आधार थे, जिन्हें मिट्टी के ओवन में पकाए गए फ्लैट ब्रेड और पूरे दिन खाए जाने वाले मोटे दलिया में बनाया जाता था। जैतून के पेड़ जैतून और जैतून का तेल प्रदान करते हैं, जो प्राचीन दुनिया के सबसे मूल्यवान उत्पादों में से एक है, जिसका उपयोग खाना पकाने और धार्मिक अनुष्ठानों, प्रकाश व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों में किया जाता है। मांस मुख्य रूप से भेड़, बकरियों और शहर के चारों ओर की भूमि पर पाले गए सुअरों से आता था। कुलीनों के भोज में थाइम, अजवाइन और जीरा जैसी सुगंधित जड़ी बूटियों से बने रसीले रोस्ट शामिल होते थे। जब तट से निकटता की अनुमति थी तो मछली और समुद्री भोजन तालिका के पूरक थे। शराब का बहुतायत में सेवन किया जाता था। अक्सर शहद, जड़ी बूटियों और मसालों के स्वाद के साथ इसे सजाए गए सिरेमिक कपों में परोसा जाता था, जो कुछ अवसरों पर कांस्य या चांदी के बर्तनों की नकल करते थे। भोज महल के जीवन के केंद्रीय क्षण थे। उन्होंने न केवल खाना खिलाने का काम किया, बल्कि राजनीतिक गठबंधनों का जश्न मनाने, प्रतिष्ठित आगंतुकों का सम्मान करने, धार्मिक उत्सव मनाने और शासक परिवार और स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी काम किया। बैठने की व्यवस्था, जिस क्रम में व्यंजन परोसे गए, शराब की गुणवत्ता और ने शक्ति, स्थिति और राजनीतिक इरादे का संचार किया। भोज का निमंत्रण अस्वीकार करना अपमान था। भोज के दौरान किसी अतिथि को जहर देना सबसे घृणित अपराध माना जाता था। दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले ही हो गई थी। नौकर और दास सबसे पहले उठते थे, अंगीठी जलाते थे, सुबह की रोटी तैयार करते थे, पानी के जग भरते थे और नए दिन के लिए तमरों को व्यवस्थित करते थे। शासक परिवार दीवारों के खुले छिद्रों से सूरज की रोशनी के प्रवाह के साथ जागता था, सिरेमिक बेसिन में लाए गए पानी से नहाता था और कपड़े पहनने से पहले अपने शरीर और बालों पर सुगंधित तेल लगाता था। आज जो कुछ बचा है वो पत्थर, चीनी मिट्टी के टुकड़े, हड्डियां और खंडहर है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के साथ पुनर्निर्माण के माध्यम से उन गलियारों, उन भोजों, उन कपड़ों और उस दुनिया की फिर से कल्पना करना संभव है जहां वास्तविक लोग रहते थे, प्यार करते थे, लड़ते थे और मर जाते थे। इस वीडियो में प्रस्तुत छवियां पुरातात्विक डेटा और ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित सिमुलेशन है, जो अतीत को दृश्य रूप देने का एक प्रयास है, जो अन्यथा केवल प्राचीन इतिहासकारों के शब्दों और पुरातत्वविदों की रिपोर्टों में मौजूद होता। इतिहास अस्तित्व में था, लोग अस्तित्व में थे और वो कथा जो उस दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है, सदियों या सहस्राब्दियों के पश्चात भी मानवता को मोहित करती रहती है। कोई भी अन्य कथा प्रेम, युद्ध, राजनीति और त्रासदी को इतने सशक्त ढंग से एक ही स्थान पर लाने में कामयाब नहीं हो सकती। अब नहीं हुई है और इसीलिए इतने समय के बाद भी हम उन दीवारों, उन चेहरों और उस जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अस्तित्व में थे, और अब प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद हम अपनी आंखों से फिर से देख सकते हैं।